अपने सभी दर्शकों को, श्रोताओं को बताएंगे कि हम अपने जानवरों को कैसे उनकी सुरक्षा कर सकते हैं, कैसे उनको बचा सकते हैं। और अब मैं तो बस एक ही बात कहूंगी अनुषा जी कि आप अपने बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं। आई एम अनुषा श्रीनिवासन अय्यर एंड हमारा एक सिंपल सा पॉलिसी है। हम ने हमारा घर जो है उन लोगों के लिए खोल दिया है जो अपनी आवाज नहीं बन सकते और जिनको हमारी जरूरत है कि हम उनकी आवाज बने। तो हमारे पास हमारे घर में 21 कुत्ते हैं और करीब 80 के ऊपर बिल्लियां हैं जिनको हमने रेस्क्यू किया और हम उनका देखभाल करते हैं। इसके अलावा हम लोग 2 और शेल्टर्स चलाते हैं। एक हमारी दोस्त है जिनकी 36 बिल्लियों की शेल्टर है, वो उससे हम हेल्प करते हैं। और विरार में एक और फ्रेंड है जिसके पास में करीब 7 to 10 डॉग्स हैं और 30 के ऊपर बिल्लियां हैं, तो हम लोग उसकी भी हेल्प करते हैं। तो ये बेसिकली मतलब हमारे लगता है कि ये दुनिया में हर आदमी को जीने का हक है और हम जितना कर सकते हैं उन मूक प्राणियों के लिए जो अपनी आवाज लोगों तक नहीं पहुंचा सकते। तो बस यही हमारी दैट्स ऑल वी ट्राइंग टू डू। जी, मैं आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली कि आपका ये जो जानवरों के प्रति प्रेम है ये कहाँ से जागृत हुआ, आपको कहाँ से प्रेरणा मिली? अगर आप हमें बता पाएंगी तो हमारे श्रोताओं को आसानी होगी इस दिशा में आगे बढ़ने में। एक्चुअली बचपन से ही मुझे एनिमल्स से प्यार था। ये प्रेरणा वाली बात आप अगर बच्चों से पूछोगे तो अच्छा है, बिकॉज सिद्धांत और वेदांत मुझसे ज्यादा एनिमल्स से प्यार करते हैं और उनके लिए बहुत कुछ करते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि दोनों बच्चे बोले एक एक करके कि उनको प्रेरणा कहाँ से मिली और उनको क्या लगता है और क्या करना है। सिद्धांत, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे साथ आज एक पूरा परिवार बैठा हुआ है और कहते हैं कि संस्कार परिवार से आते हैं। जो माँ के संस्कार हैं वो इन्होंने वही संस्कार अपने दोनों बच्चों में भरे हैं। ये हमारे लिए प्रेरणा की बात है कि हमारे साथ सिद्धांत और वेदांत आज बैठे हुए हैं जो कि अनुषा अय्यर जी के बच्चे हैं। तो सिद्धांत और वेदांत, आपका भी मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ। और सीधे सीधे पहले मैं सिद्धांत के पास आती हूँ। सिद्धांत, मैंने बचपन से जानवर के साथ में मैं रहा हूँ बस, तो they are always close to me. We grew up with them. तो हमें लाइक जो लोगों को यूजुअली जो एनिमोसिटी या कुछ फील होती है एनिमल्स की तरफ, वो नहीं है। मतलब वो हमारे लिए एक दूसरे के जैसे ही हैं वो, लाइक। अच्छा, एक हमारे समाज में एक समस्या आती है, क्या हमें किसी जानवर को कैद करने का अधिकार है? जब वो बोल नहीं सकते हैं तो क्या हम उन्हें कैद करके रख सकते हैं? इस बारे में अनुषा जी आप क्या कहना चाहेंगी? कोरोना के 8-9 महीनों में हमको अभी तक तो सीख मिलनी ही चाहिए कि कैद रहने का फीलिंग कैसा है। हमारे पास फ्रिज है, टीवी है, एसी है, घर है, सब कुछ है, लेकिन हम कैद हैं। तो हमें आज भी अच्छा नहीं लग रहा है। एक मास्क पहनकर बाहर घूमने हमें तकलीफ हो रहा है। तो अगर हम जानवरों को कैद करते हैं तो ये फीलिंग तो हमें अब तक समझ में आ ही जानी चाहिए थी कि कैद होने का फीलिंग कैसा है। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रही। अच्छा, आप समाज में जाकर लोगों को कैसे जागृत करती हैं कि हमें जानवरों के प्रति प्रेम करना चाहिए और अमानवीय व्यवहार नहीं करना चाहिए? आप कैसे करते हैं तीनों मिलकर ये कार्य? बेसिकली हम लोग क्या करते हैं कि हमारा घर ना खुला होता है। जैसे सिद्धांत बेसिकली मुझे कॉल किया एक दिन, उसने बोला कि मेरा दोस्त घर पर एक कुत्ता लेके आया है, जो आदमी ने उस कुत्ते को डिक्की में 3 दिन के लिए बंद रखा है कि वो मर जाए, पर वो मरा नहीं। वो आदमी ने उस कुत्ते को उठाकर पटका और वो कुत्ता मेरे बेटे की ओर आने के बजाय उसी मालिक के पास लौट कर गया और पूंछ हिला रहा था। तो मेरे बेटे ने पूछा क्या करें? मैंने बोला क्या करना चाहिए? बोला घर ले लो। वो घर आ गई। अभी भी वो फॉक्स हमारे घर में 12 साल से है और बहुत खुश है। तो सिद्धांत, वेदांत, कैन यू स्पीक अबाउट मिष्टी? जी, मिष्टी एक गोल्डन रिट्रीवर थी जिसको ब्रीडर ने बस लाइक बच्चे बनाने की मशीन जैसे यूज कर दिया उससे उसको। लाइक वो जब अपने पास आई, शी वाज malnourished, शी वाज thin, लाइक उसका एक रिब बेंट था
क्योंकि उसको किसी बिल्डिंग के सिक्योरिटी गार्ड के साथ रखा था, जिसने उसको मारा, कुछ तो किया, उसका उसका रिब वैसे ही टूट के वैसे ही हील हुआ होगा। ओके। एंड yeah, she just came to us ऐसे कंडीशन में, बट उसे कभी मतलब she didn't bite anybody, वो किसी पे गुराई नहीं। वो लाइक ये सब होने के बाद भी उस लाइक she was the most gentle animal there। and अपने kittens जब हुए थे घर पे, she fed the kittens जब उनकी माँ जब नहीं थी, then she fed the kittens for a while। अच्छा, वो मतलब even though इतना सब हुआ उसे, she was still like without any hate towards anybody, वैसे ही थी वो like हमारे साथ। बिल्कुल बिल्कुल, एक तरीके से आपने उसको अपने परिवार की सदस्य की तरह रखा, उसका केयर किया। तो मुझे लगता है कि जब कोई पशु या जानवर मनुष्य के साथ रहता है, वो उनकी भाषा सीख भी जाता है। अनुषा जी, मैं तो एक बात कहना चाहूंगी, जनरली हम एक शब्द का प्रयोग करते हैं या कहते हैं जनरली कि हमारे घर में सांप घुस आया है, हमारे घर में तेंदुआ घुस आया है, हमारी सोसाइटी में ये जानवर आ गया है। तो मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगी, कायदे में वो हमारे यहाँ नहीं घुसे हैं, हम उनके घरों में घुस गए हैं। हमने जंगलों को काटकर पर्यावरण को इतना नुकसान पहुंचा है कि उनका आशियाना उजाड़ दिया है। आप तो इस क्षेत्र में इतना कार्य करती हैं, तो क्या आपका इस दृष्टि में क्या सोचना है? एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है जो आपको जानने में हैरत होगी कि हमारी जो एनिमल प्रोटेक्शन लॉस है, उसमें एक लॉ है वर्मिन वाला लॉ। यानी आप अगर चाहते हैं तो आपका स्टेट किसी भी जानवर को वर्मिन करार कर सकता है, और आपका स्टेट जैसे चाहे उस जानवर का खून कर सकता है। इसको खुली छूट है। ये वाली बात तो मेरी कभी हजम ही नहीं हुई। आपको याद है केरला में वो एलिफेंट मर गया? जी बिल्कुल। वो एलिफेंट ने जो पाइनएप्पल खाया था, वो उन्होंने जंगली सुअर मारने के लिए रखा था। जी। वो आदमी को कर दिया, पर वो जो आदमी ने कभी हाथी मारने के लिए रखा था, वो हाथी मारने के लिए। हाँ वेदांत, हम पहुंच गए हैं, 1 मिनट बस कैंप बंद। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इससे अनुषा जी से बात करती हूँ, अनुषा जी से मैं बात करती हूँ। तो अनुषा जी आप रखिएगा जारी। या जी, मैं एक कहना चाहती थी आपसे कि एनिमल प्रोटेक्शन लॉस में एनिमल को मारने के तरीके नहीं हो सकते। इससे एक और चीज मैं आपसे मतलब ये बात कहना चाहूंगी कि एनिमल्स को घर में लाकर हमने कोई बड़े काम नहीं करी, उन्होंने हमें जीना सिखाया। जो कुत्ता जिसको किसी ने मारा हो, पीटा हो, मतलब उसकी हड्डी तोड़ दी हो और उसका हड्डी ठीक भी ना किया हो कि वो टेढ़ा सेट हो जाए, जिसके पूरे बाल चले गए हो, जिसको पूरा चेस्ट इन्फेक्शन हो, और वो लंग इन्फेक्शन वाला कुत्ता जब हमारे घर में आया तो हमें देखकर सिर्फ पूंछ हिलाया। इतनी माफ करने की क्षमता तो हमें कभी नहीं है। मानवता तो वो हमें सिखाते हैं, और अच्छाई का राह वो हमें दिखाते हैं। गलती कोई करे उसे माफ कर दो, कल की बात भूल जाओ, आज में जियो। कल तक के इतना पिटा हुआ प्राणी जब हमारे घर आता है तो वो एक ही दिन में अचानक अपनी खुशी लौट आता है। मेरे पास एक डॉग है, स्नोई को चलती हुई गाड़ी से उठाकर फेंक दिया था किसी ने। उसके पैर चूर हो गए, और वो लैक्टेटिंग मदर थी, बच्चे लेकर, उसको पोमेरेनियन थी, तो बच्चे लेकर उसको फेंक दिया। पता नहीं उसने कितने बच्चे दिए होंगे अब तक। तो वो जब कुत्ता घर पे आया तो 7 दिन तक मुझसे बात नहीं करता था, अपने कोने में पड़ा रहता था और पास में भी नहीं आना है। और पहले दिन तो उसने मेरी बालकनी से छलांग लगाने की कोशिश करी, पर जब एक बार हमारे घर में सेट हो गई और 7 दिन हो गया, अब दुनिया की सबसे स्वीटेस्ट डॉग है वो। मिष्टी भी थी तो वैसी थी। और दूसरा एक डॉग है अभी मेरे पास, टीपी के आंखों में किसी ने रॉड डालकर उसका आंख काट कर उसकी आईलिड काट दिया था। वो दोनों आंखों से अंधी है। लेकिन मेरे घर में तो शेरनी नहीं, बिल्कुल नहीं देख सकती, लेकिन मेरे घर में शेरनी है। पहले तो कोने में छिपी रहती थी, अब पूरे रूम की बॉस है वो, सबको धमकी देती है। 5 लोग रूम में रहते हैं, कुत्ते उनको अलाउड है, बाकी कोई बाहर का कुत्ता है तो उसको बाथरूम में बंद कराती है। सीधे बाथरूम में वो आदमी बेचारा वेट कर रहा था कोई आके मुझे बचा। अरे तो अच्छा अनुषा जी, एक बहुत आपने इंटरेस्टिंग चीजें बताई। आप मुंबई जैसे शहर में रहती हैं जहां पर घर बहुत बड़े नहीं होते हैं, तो आप इन जानवरों के साथ अपने घर में मैनेज कैसे करती हो? और इनके खाने में भी बहुत पैसा लगता है, तो मतलब कि एक तरीके से आप ये पूरा इन पे तन मन धन से सेवा कर रही हैं इन जानवरों की। मैंने जैसे आपसे कहा ना, मैंने कभी
बच्चे जब बड़े हुए तो कभी काउंट ही नहीं किया कि उनपे क्या खर्चा किया। और घर का साइज कभी मैटर नहीं करता, दिल का साइज मैटर करता है। जब आप दिल खोल क्या देते हो बात ना तो जगह बन जाती है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हम में से हम जितने लोग देख रहे हो, हमारे भी बच्चे होंगे, लेकिन क्या हमारा बच्चा 2 मिनट हम बाथरूम जाके तो खुशी मनाता है कि हम बाहर आए? हाँ, वो जो प्यार आपको मिलता है ना एक जानवर से, आपका दर्द दुख सब कुछ चला जाता है। आपका कुत्ता अगर मेट भी कर लिया तो बीवी की वजह से आपको तो घर से नहीं निकालेगा, क्या बात है, वो क्या आपको बात है। पीटेगा नहीं, आपको पीटेगा नहीं, आप जितना भी उस कुत्ते को त्रास, लेकिन वो कुत्ता तब भी आपका वफादार रहेगा। वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जो हमें सीखना चाहिए। इस बेवफा इंसान को ये समझना चाहिए इन जानवरों से कि वफा क्या चीज है, मोहब्बत क्या चीज है, प्यार क्या चीज है। और मतलब इंसानियत तो हम उनसे सीखे जो इंसान ही नहीं है, क्योंकि हम में तो बची ही नहीं है। क्या मेरे बात को है, किसी क्या ने बात पूछा है। मेरे को किसी बंदे ने बोला आपका घर जू क्यों हो गया, तो मैंने कहा आप जैसे फेंकते नहीं तो हम जैसे उठाने की जरूरत ही नहीं होती। बहुत सुंदर। अनुषा जी देखिएगा, मैं तो कविताएं लिखती हूँ। मैं आपके जैसे, आप जैसे लोग मुझे मिलते तो आप मुझे प्रेरणा बन जाते, तो आपके जैसा कार्य मैं भी करने लगती हूँ। मैंने 4 पंक्तियां लिखी थी कि एक अगर मनुष्य और एक जानवर के साथ हम अत्याचार क्यों करते हैं, क्या वजह है। तो पंक्तियां मैं आपको सुनाती हूँ जब तक सिद्धांत और वेदांत हमारे साथ आते हैं। जुबान होती पशु में घर, नहीं इंसान से वो डरते, क्योंकि ये मूक होते हैं, बोल नहीं सकते, तो हम इनकी इसी कमी का फायदा उठाते हैं। तब मैं लिखती हूँ, जुबान होती पशु में घर, नहीं इंसान से वो डरते, बदले लेते वो सारे, न अत्याचार को सहते, बदले लेते वो सारे, न अत्याचार को सहते, बांट करके जमीन को वो अपना हिस्सा ले लेते, बांट करके जमीन को वो हिस्सा अपना ले लेते, पशु फिर इंसान के जैसा जहां में ठाट से रहते, पशु फिर इंसान के जैसे जहां में ठाट से रहते। तो मुझे लगता है कि बेचारे ये बोल नहीं सकते, तो हम इनका दर्द समझने की बजाय इन पे अमानवीय व्यवहार करते हैं, जो कि हमें समझना चाहिए, क्योंकि इस पूरी पृथ्वी पर जितना हक हमारा है उससे ज्यादा इन जानवरों का हक है। सिद्धांत, आप तो इस युवा पीढ़ी को बिलोंग करते हैं, पूरा प्रतिनिधित्व करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। आप किस तरीके से अपने आसपास को के लोगों को प्रेरणा देते कि आपको जानवरों से प्यार करना चाहिए? मैं सीधे सीधे आपके पास आती हूँ। ज्यादातर मैंने देखा है कि लोग कोई भी जानवर को देखकर बेमतलब का डरते हैं, उन्हें भगाने की कोशिश करते हैं, मार, अगर उसको आपको नुकसान पहुंचाना था तो पहले ही कर देता, रुकता तो नहीं ना। You want to tell people about taking care of animals? मैं तो कहता हूँ कि मतलब हम जैसे संभाल रहे हैं वैसे आप भी संभाल सकते हैं कि किसी भी जानवर को। वो कोई मतलब अपना बच्चा पालने जैसे ही है, मतलब ज्यादा कोई मुश्किल बात नहीं है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। देखिएगा, सिद्धांत और वेदांत मेरे सामने युवा पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करने वाले, तो युवा पढ़े, ये मेरा सौभाग्य है कि आज की युवा पीढ़ी जानवरों के प्रति इतनी समर्पण भाव रखती है और आज मेरे सामने बैठे हुए हैं। ये एक परिवार के संस्कार होते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं। अनुषा जी, मैं फिर एक बार आपका रुख करना चाहूंगी और मेरा अगला प्रश्न ये है कि आजकल मांसाहार का, नॉन वेजिटेरियन को बढ़ावा हम लोग बहुत दे रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए जानवरों को खाने की आवश्यकता है? और अब हम जानते हैं कि कोरोना जैसी समस्या, जैसे वायरस से हम आज जूझ रहे हैं, जो कि कहीं ना कहीं इन्हीं जानवरों से या पशुओं से निकल कर आया है और पूरी धरती को, पूरी पृथ्वी को हिला दिया है, तो क्या आपको लगता है कि हमें आहार में शामिल करना चाहिए? प्लीज बताइएगा। मेरा बहुत सिंपल सा फंडा है, अगर आप मरी हुई चींटी में जान डाल सकते हो, एक जीते हुए जानवर को मारने का हक आपको मिलता है। जो एनिमल पे आप जान नहीं डाल सकते, तो उस एनिमल को मारने का हक हमें किसने दिया है? जीवन तो सबका सेम ही है ना। जी बिल्कुल, ये मेरी सिंपल सी राय है। और अगर
मतलब मैं एक सिंपल टेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आपके सामने आपको मैं आपको एक रसगुल्ला दे दूं और आपके सामने मैं एक गाय का बछड़ा दे दूं, क्या खाओगे आप? आपका दिल किस चीज पर खाने को लगता है वही चीज आपका खाना है। जिसको देखकर आपको खाने का दिल नहीं करता उसे मारकर खाने का आइडिया मेरे को नहीं समझ आता। खाना तो खाना है, दिखने में खाना होना चाहिए। अगर मैं एक मुर्गी का बच्चा आपके हाथ में दे दूं, बोलूं खा लो, तो तंदूरी चिकन तो नजर नहीं आती ना। इट्स अ थॉट। मतलब जो चीज आपको देखकर, मैं समझती हूँ एक शेर ने एक गाय को देखा, उसको लगा खाना है, उसकी माँ तो पका के नहीं खिला रही थी। पर हमारे यहाँ भी हम लोग इंसान है ना, हमारे में सोच है, हमको पता है, हमारे पास सिक्स्थ सेंस है। और हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम इस एक सेकंड दे दीजिएगा, मेरे डॉग को ऊपर आना है। कम 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 कम। अनुषा जी, हम चाहते भी हैं कि आप अपने एक बार पेट्स को हमें दिखाइए। वेदांत, आपका चेहरा पूरा खिल गया है। मम्मी ने जब ऐसे शब्द बोले तो आप किस तरीके से मम्मा की हेल्प करते हो इन सबको ट्रीट करने के लिए, प्लीज बताइएगा आप हमें। जी, हम सब तो मतलब we've grown up with these जी जी guys बिल्कुल। and like हमारे लिए तो ये सब मतलब लाइक ये अपने फैमिली ही है। ये लाइक इधर में मेरा बिल्ली है। खाने पीने का आप सब मिलकर अब नहीं ध्यान रखते हैं, किसी स्पेशल आपकी ड्यूटी लगाई जाती है? जी, आप इनको ट्रीट करने के लिए आप किस ड्यूटी लगाई जाती है, या आप इनका कैसे ध्यान रखते हैं खाने पीने का इनका? जी, हम सब तो इन्हें मतलब साथ में खाना खिलाते हैं। डॉग्स का प्रॉब्लम नहीं है, डॉग्स का टाइम पे दे सकते हैं, बट अपने 40 के ऊपर बिल्ली है, वो सब सेम टाइम पे अगर खाएंगे तो प्रॉब्लम है, क्योंकि झगड़ा चालू कर देते हैं। तो हम लोग ऐसा सब अपना राउंड मार के खाने के टाइम पे आएंगे। एंड लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम अपने सब लाइक ये ऐसा लगेगा नहीं घर पे इतने बिल्ली है, बट खाने के टाइम पे सब दिखते हैं। ओके। एंड लाइक इनका अच्छा, ट्रीटमेंट का तो अनुषा अगर जी, इन्हें जी बोलो। हाँ, जी बिल्कुल अगर बोलिएगा इन्हें वेदांत। तबीयत नहीं आप। हाँ अगर इन्हें तबीयत खराब होती है या मतलब आई सीन इनको कुछ भी होता है तो वो मतलब खाना खाना बंद कर देते हैं, वरना लाइक हमारे पास में लाइक आते नहीं है। बट लाइक अम्मा का मुझे मालूम नहीं। सो अपने जो भी लाइक एनिमल्स का तबीयत खराब हुआ है, अम्मा जब लेके जाते हैं उनको लाइक हॉस्पिटल में, लाइक एटलीस्ट अपने तीन कुत्ते रहेंगे जिनको बोला होगा उन्होंने मरने वाला है। अम्मा जाते हैं उनके साथ बैठते हैं, लाइक आई डोंट नो, गाना सुना के भी उनके साथ रह के भी लाइक दे जस्ट गेट बैक ओके। लाइक अम्मा का मतलब आई कांट एक्सप्लेन इट, बट लाइक जब भी वो जा रहे हैं मुझे मालूम है वो ठीक है, मरना लाइक अलाउड नहीं, ठीक वापस आने वाले हैं। मरना अलाउड नहीं है। हाँ। अनुषा जी, इस तरीके से तो आपके कम से कम कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे तो वेदांत और सिद्धांत हैं, कुल मिला के 100 हाँ बच्चे तो आपके हो गए। हाँ बिल्कुल, और शेर तो आप बच्चे हैं 100 वो बच्चे, सबके। हाँ बिल्कुल आपके बच्चे ही हैं। आपको खाने पीना, उनका शुशु पोटी सबका आपको उनको ध्यान रखना पड़ता है। एक माँ से बेहतर इन चीजों को कोई, उनकी भावनाओं को कोई नहीं समझ सकता है। और अनुषा जी, एक चीज मैं बताना चाहूंगी आपको। मैं अभी आपका फेसबुक वॉल देख रही थी, वहां पर आपने एक वीडियो में क्लिप लगाया हुआ था कि एक लेडीज आती है कि मुझे आज बिल्कुल फ्रेश मटन खाना है, मुझे बिल्कुल फ्रेश मटन खाना है। वो शॉपकीपर के पास जाती है और उसको देखती है, तो वो देखती है तो उसको पसंद नहीं आता है। वो कहती है कि मुझे इससे भी फ्रेश मटन चाहिए। तो शॉपकीपर उसको वो उसका कब लाकर देता है, गोट का। कहते हैं इससे फ्रेश मेरे पास कुछ नहीं है। तो जब उसको देखती है, उसकी जो फीलिंग्स उसके प्रति उमड़ती है कि ये इतना प्यारा है, इतना सुंदर है, इतना क्यूट, एक बच्चे की तरह है, मैं इसे खा कैसे सकती हूँ। तो इतनी संवेदनशीलता जब हमारे अंदर भर जाएगी तो मुझे लगता है कि हमारा जो जानवरों के प्रति प्रेम है वो धीरे धीरे और उमड़ जाएगा। आपकी क्या राय है इस पर? बिल्कुल सही है। हर आदमी, जो मैंने आपको बताया, एक अगर आप चिकन खाना चाहे तो एक छोटा सा बच्चा घर ले आओ, 3 दिन बाद डिसाइड करना क्या करना है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल बहुत अच्छा आपने संदेश दिया। मैं चाहूंगी इस लाइन को आप एक बार और बोलिएगा। जो भी चाहता है कि नॉनवेज खाए तो उसी जानवर का एक छोटा सा बच्चा 3 दिन के लिए घर ले आए।
और फिर डिसाइड करें कि वो कर रहा है, वो सही कर रहा है कि नहीं कर रहा है। एक बिल्कुल बहुत अनुषा जी आपने देखा था, एक बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो मैंने देखा था जिसमें अंडे को उन्होंने छिलके से बाहर निकालकर जापान में या चाइना में उसने उससे मुर्गी निकाली थी। वो जो भी क्या देखेगा बात ना वो उस पर मुर्गी खाएगा ही नहीं, अंडे भी नहीं खाएगा। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, आपने कितने लोगों को ये प्रेरणा दी और आपके कहने से कितने लोगों ने नॉनवेज खाना छोड़ दिया है, आप थोड़ा सा बताएंगे हमें? सी ऐसा हुआ है आपके साथ? मेरा बहुत सिंपल फंडा है, जियो और जीने दो। और अगर सामने वाले को लगता है एनिमल्स के वजह से, एनिमल्स को देखने के बाद कि उसे नॉनवेज नहीं करना चाहिए तो छोड़ देना चाहिए। मैं उन लोगों को पुश नहीं करती करने के लिए। मैं नॉनवेज नहीं खाती, मेरे प्लेट में नॉनवेज नहीं हो सकता। आपने नॉनवेज पे हाथ रखा तो मेरे प्लेट पे उंगली मत रखना। बहुत सिंपल सा फंडा है, मेरा खाना है, मेरे को जैसे बढ़ाया, मैं कभी नॉनवेज नहीं खाऊंगी। मेरे बच्चे भी नहीं खाते, वो उनकी चॉइस है। ऐसा नहीं है कि मैंने किसी के गले पे हाथ रखा और बोला भाई तुम नहीं खा सकते नॉनवेज, ये बात नहीं है, ये उनकी पर्सनल चॉइस है। ये उन्होंने डिसाइड किया कि मुझे नॉनवेज नहीं खाना। हाँ, हमारे घर में कोई खाता नहीं, वी आर बॉर्न इन दैट काइंड ऑफ फैमिली। पर बच्चे बड़े होते हैं ना, आज की सोसाइटी कल की सोसाइटी जैसे नहीं है, ओपन एंडेड है। तो उस जी स्पेस बिल्कुल। में कैसे रहना, वो बच्चे खुद डिसाइड। और इम्पोर्टेंट क्या है ना, जब आदमी के अंदर कंपैशन जाग उठता है ना, तो वो ऑटोमेटिकली ये सब चीजों को छोड़ देता है। पहले आप प्यार करना सीखोगे ना, तो प्यार करोगे तो ऑटोमेटिकली ये सब चीजें आपसे छूट जाती है। ये क्या इम्पोर्टेंट बात है, क्या बात है। कि जानवर को प्यार से देखो, उसकी उसको एटलीस्ट एक जिंदा चीज तो समझो। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि हर आदमी दुनिया में वेजिटेरियन बन जाए, बाकी जो नॉन वेजिटेरियन है वो सब मरे, मेरी ये सब राय है ही नहीं। मेरा सिर्फ कहना बहुत सिंपल है, इट्स अ पर्सनल चॉइस यू मेक। तो आप पर्सनल चॉइस करने के पहले, अगर आप एक बकरा कटवा रहे हो या एक मुर्गी कटवा रहे हो, कभी तो उसके आंखों में झांक के देखो। क्या बात है, क्या बात है। तो बहुत अच्छा। जी। बता, मैंने एक पोएम लिखी थी जैसे आपने लिखा था, दैट्स इन इंग्लिश, बट देयर ही स्टूड इन आप फ्रंट ऑफ हमें मी। बता सकते हैं, हमारी ऑडियंस इंग्लिश की भी है, अगर आप कुछ लाइनें हमें सुनाना चाहेंगी तो हमें अच्छा लगेगा, आप प्लीज सुनाइएगा। There he stood in front of me, his eyes full of life. It was क्या बात। yesterday. Today he hangs upside down, dead, and I putting a price to his flesh. And he is the beast. Am I human? बस ये मेरी बहुत फीलिंग है। बहुत बिल्कुल। अच्छा अनुषा जी, आपने इतनी अच्छी लाइनें सुनाई, तो 4 लाइनें इस चीज में मैंने भी लिखे, वो मैं भी सुनाना चाहूंगी आपको। प्लीज। इंसानों ने पशुओं को किया आहार में शामिल। इंसानों ने पशुओं को किया आहार में शामिल। समझ होती पशु को हर, वो कह देता इन्हें कातिल। समझ होती पशु को हर, वो कह देता इन्हें कातिल। पशु के भी नियम होते, अदालत इनकी भी होती। पशु के भी नियम होते, अदालत इनकी भी होती। सजाए मौत दे कहता, न जीने के मनुज काबिल। सजाए मौत दे कहता, न जीने के मनुज काबिल। तो मुझे तो एक ही चीज समझ में आती है, अगर पशुओं में जुबान होती तो वो अपने बदले गिन गिन के लेता, लेकिन आप जैसे लोग, अनुषा जैसे लोग, सिद्धांत जैसे लोग और वेदांत जैसे लोग इन पशुओं की जब जुबान बन जाते हैं तो कहीं ना कहीं लगने लगता है कि इन पशुओं का भी कोई रखवाला है। मैं तो आपको बहुत ही बहुत धन्यवाद करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ कि आप बहुत नेक कार्य कर रहे हैं। और अगला क्वेश्चन मैं फिर आपसे पूछना चाहूंगी, क्या जानवरों को चिड़ियाघर में रखना उचित है? आप क्या कहना चाहेंगे अनुषा जी? मुझे चाहिए कि जो भी चिड़ियाघर जाते थे हम, और मेरा बेटा मेरे साथ गया था और उसने पूरा चिड़ियाघर देखा, और वो लेपर्ड के केज के सामने खुश हो गया, बोला देखो माँ लेपर्ड मुझे देखकर बोल रहा है। वो लेपर्ड ने देखा, छोटा वाला है ना, खाने के जैसे दिख रहा है। और पूरे जू में सिद्धांत को एक ही चीज समझ आई, कड़ो। उसने पूरा टाइम वो केज में कड़ो देखा और बोला ये देखो माँ कड़ो, ये देखो माँ कड़ो, ये देखो माँ कड़ो। तो एक कौवा उसको नजर आया था पूरे में। तो बहुत सिंपल सी बात है, जो चीज आपको रोज उड़ते हुए नजर आए उसी का नाम याद रखो। जो चीज आपको नजर नहीं आए
उसको केज में डालकर देखने की प्रयत्न मत करो। आप एक बात मुझे बताना कि अगर मैं आपको सब कुछ दे दूं और आपको 5 स्टार होटल में कैद रखूं सालों साल और आपको कांच के दूसरे साइड से देखूं, आपके पास तो सब कुछ है यार, फिर आप खुश रहोगे क्या? वो आप उस जानवर को उसके बच्चे से, उसके माँ से, उसकी फैमिली से दूर करके एक डब्बे में डालते हो और उसको देखते रहते हो, आपको क्या मिला ना उसको क्या मिला। मतलब एक ही चीज होता है लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट, और वो है फ्रीडम। हम इतने साल लड़े क्यों? हमको हमारी देश की आजादी करनी थी। आज की तारीख में हम सब आर्मी वालों को देखते, बोले कोई आर्मी को कुछ बोले तो भाई मैं तो उखाड़ दूंगा उसको। अरे तुम आर्मी वाले के खिलाफ हो ना, जब तुम किसी के फ्रीडम के खिलाफ हो। सबको जीने दो ना, अपने हिसाब से जीने दो, खुश रहेंगे। मेरे घर में एक बिल्ली आया था, किसी ने छोड़ दिया तो आया, डॉक्टर के पास मैंने चेक करा था, वो बिल्ली को ना फिलाइन एड्स था, तो डॉक्टर ने बोला 3 महीना रहेगा। तो मैंने पहले उसकी स्टेरिलाइजेशन कराई कि वो स्प्रेड नहीं करे जो भी उसको प्रॉब्लम है, और मैंने उसको खुला छोड़ दिया, खाना वाना घर में खाता था, घूम के आता था, 6 साल रहा। उसको फिलाइन एड्स था, उसको लैक्टोस इंटॉलरेंस था, उसको रेक्टल प्रोलैप्स था, और वो कहीं भी कुछ भी चीज में दूध का थोड़ा सा खा ले तो उसको त्रास हो जाता था। और वो बिकॉज उसको फिलाइन एड्स था, 2-2 महीने में एक बार बीमार पड़ता था। हम फिर से उसको दवाई देते, वो फिर से ठीक हो जाता। लेकिन 3 महीना रहने वाला जानवर 6 साल कैसे रह सकता है? क्योंकि वो फ्री है। और हमको फोन आता था, बाजू के रेस्टोरेंट वाला है, वो कॉल करता था रात के 3 बजे, वो आपका बिल्ली ना हमारे यहाँ चिकन खा रहा है। वो रात को मतलब 6 गली छोड़ के, 3 गली छोड़ के, 8 गली छोड़ के अपने दोस्त बनाए उसने, और रात को आकर वापस यहाँ सोता था। और वो 6 इयर्स रहा। जो 3 महीने जिसके टाइम दिए, जब वो 6 साल रह सकते हैं, वो इसीलिए रह सकता है क्योंकि वो फ्री है। हमारे घर में हम कुत्तों को लीश नहीं करते, बेल्ट नहीं करते। बाहर लेके जाते हैं तो बेल्ट डाल के ले जाती हूँ, वो कुत्ते की हिफाजत के लिए। इंसानों का मुझे पता नहीं, मेरे वाले काटते नहीं, लेकिन बेल्ट नहीं हो तो गाड़ी के नीचे आ जाएंगे। और इम्पोर्टेंट है ना, वी शुड लर्न टू कीप एनिमल्स फ्री। उनको किधर बंद करके आप अपने हैप्पीनेस की जरिया नहीं बना सकते उनको। और फ्रैंकली हमारे माँ बाप ने सिखाया है, पाप लगेगा भाई, बहुत पाप लगेगा, जो करना है कर ले, तेरे हिस्से का पाप तेरे को तो भगवान तलेंगे, और मस्त तेल के डब्बे में तलेंगे जब तू जाएगा जहां जाना है। सिंपल बात। माँ ने मेरे को बचपन में एक बात सिखाई थी, जब भगवान लाफा मारता है ना तो आवाज नहीं आती। तो इसलिए जब भी बचपन में हम कुछ गलत कर देते, गिर गए, घुटने पे लग गया, मुझे लगता था यार ये तो भगवान का लाफा है, आवाज नहीं है। तब से हम कभी कोई गलत चीज कर ही नहीं पाए, क्योंकि भगवान का लाफा याद होता था। एंड सिंपल सिंपल थिंग्स लाइक, हम मैं जब बचपन में थी तो हमारे घर में कुत्ते नहीं थे, मैंने रो के 3 दिन खाना नहीं खा के पहला कुत्ता घर लाया, उसके बाद तो अभी तो हमारे घर में जू है। लेकिन माँ ने ना कभी किसी को घर में आने से रोका ही नहीं। किसी को मिली, लाइन में खड़ी थी जॉब के लिए, उसने बोला मैं बॉम्बे में नहीं हूँ, मेरे पास कोई नहीं, आ जाओ घर। वो 6 महीने रहा, 1 साल रहा, पता भी नहीं कौन। माँ ने कभी बोला ही नहीं इसको क्यों लाया। और हमारे 225 स्क्वायर फीट का घर था, कभी छोटा पड़ा ही नहीं यार। कोई भी आके रहता था, अजनबी रहते थे, पापा के कजिन आते थे, 6 साल रह जाते थे। इतने लोग हमारे घर में रहे हैं, हमने कभी सोचा ही नहीं कि पराये हैं, घर में आते तो अपने हो जाते थे। और ये जो माँ का चीज जो मैंने बचपन में उनसे सीखा ना, अगर हम लोग आज हमारा दिल और घर खोल सकते हैं तो उसका बस उतना ही रीजन है। शी नेवर स्टॉप्ड अस फ्रॉम गिविंग। हमारे मेरे डैड का सैलरी 5,000 रुपीज था, उस पे उनके पैर में एलिफेंटाइसिस हो गया, वो कंप्लीटली बेड रिडन हो गए। 3 साल तो वो उठकर चल भी नहीं पाए। घर हम लोग चलाते थे, माँ ट्यूशन सिखाती थी, मैं ट्यूशन सिखाती थी, हमने घर चलाया। उस टाइम पे मैं 5th स्टैंडर्ड में थी, कौन सा ट्यूशन का पैसा मिल जाता। लेकिन हमारे घर में कभी कोई चीज की कमी नहीं हुई। मैंने पापा को पूछा टी शर्ट चाहिए, कौन सा कलर, काला, 25 ले आते। वो 25 में 24 तो मुझे फिट ही नहीं होता, मेरे पूरे बिल्डिंग के बच्चे काला टी शर्ट पहन के घूमते। किसी दिन बोलो ये सब्जी खानी, तो इतनी सब्जी आ जाती। कभी हमने कभी कमी नहीं महसूस की किसी चीज की। हमारे पेरेंट्स ने कभी हमको सिखाया ही नहीं कि गरीबी क्या होती है। जितने में उसमें बहुत कुछ थे, जितने लोग आते थे सबके लिए सब कुछ था, जो खाना था कभी मना नहीं होता था। मतलब मैंने कभी लाइफ में गरीबी नहीं देखी। हम लोग को मालूम था, हाँ मतलब डैड का सैलरी नहीं है, माँ काम कर रही है, तो आई वेंट एंड डिड ट्यूशंस। इट वाज नॉट लाइक मेरी माँ ने बोला भाई पैसे कमाओ घर चलाने, वो हमारे अंदर ही था। हम लोग बचपन से ही करते थे ऐसे। मैंने पहला मिक्सी माँ के लिए खरीद के, जैसे 7th स्टैंडर्ड में था, और वो मार्बल का विंडो लगाया और मेरे ग्रिल वाला विंडो निकाल कर ग्रिल लगवाया था। वो सब मेरा 9th स्टैंडर्ड या 10th स्टैंडर्ड में था। ये सब चीजें हमने खुद करी है, और ये हमारे अंदर तब से आया। आज भी जब आप पूछते हो ना कि इस पे खर्चा होता है, तो मैंने खर्चा नहीं गिना यार। मतलब हाँ, मैं भले ही सोचूं कि मेरी मॉम हमारे कभी खाने में नहीं करती थी,
एक दिन मैंने पूछा फल खरीदते हो आप क्यों नहीं खा रहे? नहीं नहीं वो कम पड़ जाएगा। और दूध वो भी नहीं पीती, क्यों? क्योंकि घर पे कम पड़ जाएगा। जो औरत खुद फल नहीं खाती और दूध नहीं पीती, लेकिन हमें कभी महसूस ही नहीं कराया खाना कम होता है। हमने कभी कमी नाम की चीज ही नहीं देखी। क्या बात। तो आज की तारीख में भी जब हम देते हैं तो हम कभी सोचते ही नहीं है कि नहीं है, क्योंकि वो डिक्शनरी में वर्ड ही नहीं है। जैसे वो डॉग गया और डॉक्टर ने बोला भाई ये मरने वाला है, नहीं मरने वाला है, इसके बाद मरने का स्कोप ही नहीं है भाई, तू मरेगा नहीं। मतलब मेरे बेटे को लगा, मैं मेरा 3 फ्यूज उड़ा हुआ है, सिद्धांत आज भी एग्री करेगा, मैंने उसको हेल्थ मंत्र पता नहीं क्या क्या मंत्र लगाया था वहां पर। वो हस्की जो ऐसे ऐसे पड़ा था, वो उठा 8 बजे उठा, ऐसे उठा और 1 महीने बाद घूम रहा है शहर, आज नीचे दम देता है सबको। अरे वाह, हमारे घर आया, क्या बात है। सीरियस हो गए। तो वो जब उतना यार, जब आप दिल से बोलो ना, मेरे को लगता है इंसान से ज्यादा जानवर समझता है, और बहुत समझता है। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब समझना। मेरे को तो लगता है आप ये कभी मत सोचना कि आपने एक जानवर को पनाह दिया या उसे बचाया तो अच्छा आपने कुछ अनुषा जी, उसके लिए किया। हमेशा बिल्कुल बिल्कुल अनुषा जी, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। अनुषा जी, जनरली एक बार कंपेयर किया जाता है विदेशों से अपने भारत को, कि वहां पर जानवरों के, एनिमल्स के रूल बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं। अपने भारत में इतने स्ट्रिक्ट नहीं है, यहाँ पे कुछ भी सब चीजें जायज। आप बताइए कि ये रूल आप तो इनके अंदर घुसी हुई है, रूल्स कैसे होने चाहिए, आप क्या चाहती है एज ए एनिमल लवर, आप क्या सोचती है कि इन रूल्स को कैसे और हम स्ट्रेंथन कर सकते हैं? पहली बात तो मुझे लगता है कि फॉरेन से ज्यादा हमारे इंडिया में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इंसानियत। गौ माता की रक्षा करने के लिए जितनी मेहनत करते हैं, वही मेहनत थोड़ा सा एक्सटेंड करके बाकी के जानवरों पर भी हम एक छतरी अगर लगा दे तो वो बहुत फर्क पड़ेगा। आप सोचो, मैं आपको सिंपल सा बात बोलती हूँ। मेरे घर के बाजू में एक आदमी रहता है, भले झुग्गड़ झोपड़ी में रहता हूँ, मैं उसके घर में जाकर उसको लकड़ी से बेरहमी से रात को मारूं, उसके बेटी को रेप जी कर दूं बिल्कुल। और उसके प्राइवेट पार्ट्स के जी अंदर एक रॉड घुसा दूं, तो ओके है क्या? अगर मैं यही चीज एक जानवर के साथ करूं तो मैं 50 रुपए देकर बाहर निकल सकती हूँ। ये कैसी इंसानियत है? इंसानियत तो वो होता है जो हमसे जो वीक है उसकी रक्षा करने के लिए खड़ा रहना। यही हमारे वेद पुराण सब कुछ सिखाते हैं कि जो जी वीक की रक्षा करता है वही स्ट्रांग है। मतलब हमने ब्राह्मण शूद्र क्षत्रिय सब कुछ क्या बनाया, क्यों बनाया? क्योंकि हमारी सोसाइटी में हर आदमी का एक हिस्सा था और हम सब मिलकर एक दूसरे के साथ समाज बनकर रहेंगे और उन सब की रक्षा करेंगे। वो रक्षा वर्ड ही हट गया यार। मतलब हम बहुत सही। जाते हैं और सारे कुत्तों को मार देते हैं। वो कुत्ते ने भौंका, मतलब कल रात की बात है, एक घर में बर्तन धोने वाली बाई है, वो अपने घर में 11 कुत्ते के बच्चों को पना दिया है, जो रोड में मार पीटे रहते हैं। मतलब हट्टी हैं बिल्कुल, और इतनी छोटे छोटे से बच्चे हैं। रात को एक बच्चे ने चिल्लाया तो उस बच्चे को उठा ले जाकर कहीं जाके मार दिया उसको, और उसकी बॉडी जंगल में फेंक दी। वो आज भी रो रही है। सो आई डोंट कि एक वीक छोटे से कुत्ते के बच्चे को मारकर आपको क्या मिला और उसमें क्या प्रूव हुआ कि आप मर्द हो? मेरे को नहीं समझ आता। और एक बात हमें इम्पोर्टेंट बताना चाहिए, जो आदमी जानवर को प्यार न करे इट इज परफेक्टली फाइन, पर एक बात याद रखें, जो हैवान होता है इंसान ही होता है। पहले वो जानवर को मारता है, नहीं कर सकता, उसके बाद उस बच्चे को मारने लगता है जो बात नहीं कर सकता, फिर उस औरत का मुंह बांधकर उसे रेप करता है जो बोल नहीं सकती। और उस हैवान को पैदा करने वाले हम ही हैं, क्योंकि हमने पहले नजरअंदाज किया। जैसे क्या कथुआ बात। में रेप हुआ, जब तक मेरे घर के पीछे ना हो रेप रेप नहीं होती, ऐसा नहीं है। वैसे ही किसी भी जानवर को अगर कुछ तकलीफ हुआ तो उसके लिए जब आप खड़ा होते हो तो तब आप इंसान होते हो। वो इंसानियत और हैवानियत के बीच का जो लाइन है ना, वो हम डिसाइड करते हैं। जानवर तो जानवर ही है यार, डोनाल्ड ट्रंप नहीं बन सकता, लेकिन हम तो इंसान हैं। हम तो प्रेसिडेंट बन सकते हैं, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं, पदवी ले सकते हैं। तो हम में से वैसी हरकतें क्यों जो हम जानवरों से भी एक्सपेक्ट ना करें? जानवर भी तभी ही मारता है जब उसको भूख लगता है,
वहीं जाके 50 गाय, 40 बैल, 20 कुत्ते और 6 बिल्ली तो मार के नहीं आता। तभी मारता है जब उसको भूख लगती है। हमारी भूख कब मिटेगी क्या गलत बात है, काम क्या करने? बिल्कुल सही बोला। अच्छा अनुषा जी, आप इस कार्य को तो आप बचपन से करें क्योंकि आपकी माता के संस्कार आपको ऐसे मिले कि आपकी संवेदनशीलता धीरे धीरे सेंसिटिविटी बढ़ती गई, वो आपने अपने बच्चों को भी विरासत में दी है। तो आपके जो ये कार्य है तो आसपास के एरिया में फैल गए हैं। क्या सरकार ने कभी आपको रिकॉग्नाइज किया है कि आप जानवरों के लिए कितना अच्छा कार्य कर रही हैं? कुछ इस तरीके की बात आपके सामने आई है कभी? नहीं, एक्चुअली हमने ये काम कभी रिकॉग्नाइज नहीं किया। 30 साल हो गए, 30-32 साल हो गए करते हुए। अभी हम लोग रजिस्टर कर रहे हैं। लोगों को पता है हम लोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल चेंज ना, मेरे को क्या लगता है, क्या रिकग्निशन लगता है, मैं बताती हूँ। जब हम लोग यहाँ आए थे तो हमारे पास में 2 कुत्ते थे, ठीक है। अचानक कुत्ते आने लग गए। और पहले पहले क्या होता है, एक लड़की घर पे आई, बोला आपका कुत्ते ने हमारे बच्चे को काट दिया। तो मैंने उसको बोला कौन सा कुत्ता? तो बोली वो वाला, यहाँ पे निशान है। तो मैंने बोला ठीक है, आप आ जाओ घर, कौन सा वाला कुत्ता है बता दो मुझे। आई घर पे देखी, बोलती है ये लोग सब तो उठ के चलते भी नहीं है, कोई कुछ करता नहीं है। मैं बोला नहीं करते। तो बोली ये वाला कुत्ता तो आपके पास है ही नहीं। तो मैंने कहा आप जो कुत्ते की बात करें वो हमारा कुत्ता नहीं है। सॉरी बोली, बाहर गई। फिर अचानक एक लड़की आई, बोली मेरा छोटा बच्चा है, मेरे को उसको कुत्तों से मिलाना है। मैंने बोला यार सब कुत्ते बड़े हैं, तुम्हारा बच्चा बैठने भी नहीं सीखा, कहीं गिर विर गया, लग गया तो, काट दिया तो बोली नहीं नहीं फर्क नहीं पड़ता। एक हफ्ते आई, बच्चे को बिठाई, फाइनली मैंने उसको भेजना पड़ा बच्चे को घर। मेरे को रोज पैल्पिटेशन होता था, मेरे कुत्ते तो बड़े बड़े हैं। तो कहीं ऐसा जी नहीं हो ना बच्चे ने किसी नाक में उंगली डाल दी, किसी ने काट दिया। तो एंड ऑफ द डे क्या होता है कि वो जानवर है ना, ऐसे नहीं है कि इंटेलिजेंट आदमी है, बेटा है, सोचते नो नो आई एम नॉट गोइंग टू बाइट दिस चाइल्ड, वो नहीं है। उसके अंदर तो है, और एक छोटी बच्ची को उसके सामने नहीं रख सकते आप। सो आई टोल्ड हर नहीं नहीं, एक हफ्ते बाद मत करना। पर उसके बाद आई हैव पीपल हु कम, बच्चे को आते हैं, कुत्तों से मिलते हैं, कभी खेल के जाते हैं, कभी आते हैं इसके बारे में पूछते हैं, बिल्ली छोड़ जाते हैं, बिल्ली ले जाते हैं, केज मांग लेते हैं। बाहर कुछ एक्सीडेंट हुआ तो लड़के आते हैं, पहले पहले तो बाहर खेलते थे, अभी आके मेरे को बोलते हैं अरे दीदी आपको पता नहीं है मैंने उसको बहुत मारा, उसने कुत्ते के ऊपर गाड़ी चढ़ाई और भाग रहा था, अब मुझे बताओ क्या करना है। दैट फीलिंग इज वेरी गुड। और अगर सुबह सुबह 6 बजे भी किसी कुत्ते की एक्सीडेंट हो गई तो लोग आके मिलते हैं और कुत्ता दिखाते हैं क्या करना है। और बच्चे क्या जाते बात हैं, है, क्या बात दिखाते हैं, उनका ख्याल रखते हैं और उनका वे फॉरवर्ड करते हैं। अपने से उतना ही होता है। एक चीज है और, अनुषा एक जानवर ने मुझे एक चीज सिखाया है जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। जी, बिल्कुल बिल्कुल जब स्वागत है। हमारे हाथ में वो जानवर होता है ना, वी लुक आफ्टर हिम, वी लुक आफ्टर हिम, मतलब अगर वो सर पे भी फूट के आया, why should में जब उसको बंद करते हैं, उसमें उसको देखते हैं। एक इम्पोर्टेंट थिंग है पता है, तो लेट गो। जो इंसान पूरी जिंदगी करता है ना, बोलते हैं काम क्रोध मत मद मोह लोभ, जो होता है ना वो एक लेट गो होता है। हर चीज को छोड़ने वाला जो क्षमता होता है ना कि यार ठीक है, अब वो जब तक जीना था भगवान ने हमारे पास दिया, हम एक जरिया है, वो मुझे जानवरों ने सिखाया। वो बहुत इंपॉर्टेंट क्या है। बात। मतलब आज की तारीख में मेरे पास हम लोग पहले से ही मटेरियलिस्टिक नहीं थे, लेकिन जो थोड़ा बहुत भी होता है ना कि यार एक चीज होती है ये मेरा वो हट गया। अब वो फीलिंग नहीं है अभी। और वो फीलिंग इसीलिए नहीं है क्योंकि वो जानवर से मैंने सीखा। उसको तो फर्क भी नहीं पड़े, खाना खाता है, पोटी करता है, सो जाता है। चौथी चीज क्या है जो वो ढूंढते रहते हैं हम जिंदगी भर? मुझे नहीं क्या समझ बात है, आया। क्या बात है। सुबह उठो खुश रहो, लाइफ इज अ सेलिब्रेशन, यू लर्न इट फ्रॉम द एनिमल्स। और उनसे बेटर हमें कोई जीना नहीं सिखा सकता। हैप्पीनेस जो होता है ना वो किसी सामान में नहीं होता है। हैप्पीनेस जो होता है वो जीने में होता है, वो उस पल को जीने में होता है। आप एक कुत्ते को सामने एक चॉकलेट का छोटा सा टुकड़ा दो, वो तो ऐसे खाएगा जैसे मतलब मेरी जिंदगी का आखिरी टुकड़ा हो। और हमारे को एक मिले, दो दो मिले तो तीन, तीन मिले तो चार, चार मिले तो पांच, उसको तो फर्क भी नहीं पड़ता। ऑटो में घुमाओ खुश, कार में घुमाओ खुश। आज तक के तो देखा नहीं तुम्हारे पास मर्सिडीज है कि ऑटो है। जो वो चीज है ना, जो डिस्टिंक्शन नहीं करना, मटीरियलिस्टिक नहीं होना, और वो जो ट्रू सन्यासी होना ना, जो रहकर भी सोसाइटी में न रहे, वो भावना आप एनिमल से सीख सकते हो। और माफी करना, दुनिया में कोई कुछ भी कर दे, मतलब जितने क्राइम्स इंसानों ने जानवर पे किए हैं ना, उसके लिए ना इंसान को ना तेल में डाल के तलो तो भी कम है। लेकिन वो जानवर क्या नहीं करेगा। अगर जानवर राज भी करेगा ना, वो कभी
इंसान नहीं बन सकता यार, इतने लेवल पे तो वो कभी गिर नहीं सकता। क्या बात है अनुषा जी, आपने तो दिल के अंदर तक आई गॉट गूज बम्स कि आपने जो ये बातें बताई हैं कि आपके पड़ोसी आपके पास आते हैं, एक आपने जो एक चेन बनाई है ना अपनी संवेदनाएं एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में डालने की, ये काबिले तारीफ है, कोई आम मनुष्य नहीं कर सकता। कि आज मैंने भी आपसे सीखा है, जैसे आपने बताया कि हमारी अम्मा ने कभी हमें सिखाया नहीं कि कमी क्या चीज होती है, दुख क्या चीज होती है, जितना है सफिशिएंट है। और सही बात है कि हमें इन्हीं चीजों की आवश्यकता है। मुझे लगता है कि अनुषा जी आज आपकी इतनी प्रेरणात्मक बातें सुनकर हमारे श्रोताओं को हमने भी एक मैसेज समाज को जरूर दिया होगा। और मैं तो अपने जीवन का मूल मंत्र एक ही बात मानती हूँ, मैथिली शरण गुप्त की कुछ पंक्तियां हैं, नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ काम करो, जग में रह कर कुछ नाम करो, यह जन्म हुआ कुछ अर्थ अहो, समझो इसमें कुछ व्यर्थ ना हो, कुछ तो उपयुक्त करो तन को, नर हो न निराश करो मन को। और ये पंक्तियां पूरी तरीके से आपके परिवार पर सटीक बैठती है कि आप जनरली होता क्या कि हम जिस काम में संलग्न होते हैं उसमें हमारे बच्चे नहीं आ पाते हैं। आपके दोनों बच्चे इतने युवा होने के बावजूद आपके कंधे से कंधा मिलाकर आपके सक्सेसर बने हुए हैं और आपके इस काम में पूरा साथ निभा रहे हैं, उतनी संवेदनाएं समाज में प्रेषित कर रहे हैं। यह कार्य कोई आम व्यक्ति कतई नहीं कर सकता है। और स्वागत है अनुषा जी, बोलिएगा। मैं बताना चाहूंगी आपको कि सिद्धांत सिद्धांत जो है, मैंने 3 ऑर्गेनाइजेशन फाइंड किए एक्चुअली। एक है मेक अर्थ ग्रीन अगेन मेगा फाउंडेशन, जो अर्थ और उसके सारे इनहैबिटेंट्स के लिए है। यानी हम लोग झाड़ उगाते हैं, हम लोग मैंग्रोव प्लांट करते हैं, रिवर्स को रिप्लेनिश करते हैं, जो जो अर्थ को चेंज कर, एसिड विक्टिम्स के साथ काम करते हैं, ऑर्फन बच्चों के साथ काम करते हैं, ट्राइबल्स के साथ काम करते हैं। और दूसरा हमारा ऑर्गेनाइजेशन है पॉजिटिव फार्म सैंक्चुरी, जिसमें हमारा सैंक्चुरीज है एनिमल का। पॉजिटिव फार्म सैंक्चुरी सिद्धांत हेड करता है, मेक अर्थ ग्रीन अगेन मेगा वेदांत करता है, और उसके साथ जिंदगी हेल्पलाइन करके थर्ड फाउंडेशन है जो मेंटल हेल्थ हेल्पलाइन है। तो मतलब आज की तारीख में मेंटल इलनेसेस बिकम वेरी रैम्पेंट। पहले हमारे साथ हुआ होगा पर हमको कभी पता नहीं था यार, ना गूगल था ना हमें पता था, तो हमारे तो घर वालों में निकल जाता प्रॉब्लम्स। पर आज की तारीख में गूगल से चल जाता है कि बुखार है, कौन सी वाली बुखार, सब कुछ तो वहीं जी निकल दो। इट इज इम्पोर्टेंट एट दिस पॉइंट कि बच्चे जितने भी प्रॉब्लम नहीं करे, और उसके लिए एक सुसाइड प्रिवेंशन और मेंटल हेल्थ हेल्पलाइन है एंड सपोर्ट ग्रुप है, दैट नंदिनी डज विद मी, वो मेरी बहन है। सो आई एम वेरी हैप्पी कि हमारे जो आगे ले जानी है, आप कुछ बना सकते हो जो आप बनाते हो, लेकिन उसको आगे ले जाना वो हमेशा युवा पीढ़ी के हाथ में ही होता है। और अब आई एम वेरी हैप्पी कि सिद्धांत, वेदांत और नंदिनी ये लोग ये चीज आगे ले जा रहे हैं। मतलब हमारी एक एजेंसी है नारद, ये भी ये लोग ही चला रहे हैं। तो हमारी जो क्या बात है। बिजनेस है वो भी फैमिली ही चलाती है, हमारी जो सोशल बेंट ऑफ माइंड है वो भी फैमिली ही चलाती है। बिकॉज एंड ऑफ द डे वो फैमिली ही है जो आपके साथ है। और ये चीज मुझे सबको बताना है कि आप भले दुनिया में कहीं भी कुछ भी ढूंढो, लेकिन एंड ऑफ द डे जो आपके माँ बाप और आपकी फैमिली आपको दे सकते हैं वो कोई नहीं दे सकता। जो आदमी आपके मुंह पे जो सही चीज ऐसे बोल देता है ना कि भैया ये नहीं जमता, ये करेक्ट नहीं है, वो हमेशा हमको बुरा लगता है। और जो आदमी हमारी वाहवाही करता है और बाहर बैठा होता है वो हमेशा सही लगता है। लेकिन जो आदमी आपसे सच्चे दिल से आपके मुंह पे जो बात करता है और उसके वही सही होता है। एक वेरी सिंपल टेस्ट फॉर्मूला, हर चीज का ना, अगर कोई आदमी आपके लिए कुछ कर रहा है तो उसको कुछ मिलना चाहिए उसके बदले। पेरेंट्स ही हैं जिनको बदले में कुछ चाहिए नहीं होता। और अगर तीसरा कोई आदमी आपको हेल्प कर रहा है तो वहां देखिए और देखिए कि उसको आपसे क्या मदद मिल रही है। अगर दिखाई नहीं देता है ना तो आप गलत बंदे के साथ बैठे हो, क्योंकि क्या वो बात है, क्या आपसे बात कुछ मांग रहा है जो एक्सपेक्ट करता है जो आप दे नहीं सकते। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब जब हम लोग जानवरों के साथ रहते हैं ना, हमने वो सीखा है कि एक्सपेक्टेशन के बिना करो। ये बच्चे आज की तारीख में अगर लोग, मतलब माई चिल्ड्रन लव एनिमल्स अनकंडीशनल, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि अगर आप किसी जानवर जो आपको कुछ वापस दे ही नहीं सकता है उससे प्यार करते हो, तो आप लोगों से थोड़ा ऊपर उठते हो। क्योंकि हर रिश्ता जो होता है ना वो हमेशा खुदगर्जी का रिश्ता होता है। वो एक परिवार और एक जानवर ही है जो कभी खुदगर्ज नहीं होता। आपने कुत्ते को 7 दिन भी खाना नहीं दिया पर वो आपको नहीं काटेगा, वो आपका खाना छीन के नहीं खाएगा। हाँ, आपके बाजू में है, अगर क्या बात खिचड़ी हिलाएगा, प्लेट में से खाने की
आदत आपने डलवाई तो अलग बात, लेकिन वो कभी भी अपनी हिस्से का वो चीज नहीं छोड़ता ना। इम्पोर्टेंट वो है, लाइक एक सन्यासी होता है ना, वो दुनिया को छोड़ चुका होता है, और कुछ भी हो वो अपना जगह नहीं छोड़ता। जानवर वैसे ही होते हैं, वो पैदाइशी सन्यास लिए होते क्या बात है, क्या हैं, वो बात है। कभी गलत काम नहीं करते, सोचकर गलत नहीं करते। ये सीखना यही फैमिली भी करता है, फैमिली हमेशा आपकी अच्छाई के लिए काम करता है। तो एक फैमिली, एक जानवर, ये दोनों चीज के आगे जो करे वाली दुनिया है ना, वो हमेशा खुदगर्ज वाली दुनिया होती है। तो इसीलिए उसको क्या क्या बात मिल है, रहा है क्या आपसे बात है। वो देखो, उसके बाद अपने माँ या पापा से गुस्सा हो जाए। मतलब दिस इज समथिंग दैट एनिमल्स आर टॉट। बिल्कुल, बिल्कुल अनुषा जी, आपने इतनी ज्ञानवर्धक बातें आज हमें बताई हैं। बस मैं ये चाहूंगी कि 5 वाक्यों में आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहते हैं, क्योंकि हम हमारा कार्यक्रम एक तरीके से अंत की ओर है। तो 5 वाक्यों में मैं चाहती हूँ कि एक सूत्र वाक्य हमारे दर्शकों को, हमारे श्रोताओं को दे दीजिए, ताकि वो अपने जीवन में उनका पालन कर सकें। Siddharth, I want you to say 2 lines on what people should do for animals. You again. ये सोचिए कि वो वहीं पर घूमकर आपको कोई नुकसान नहीं कर रहा है, आपको नहीं चाहिए वो वहां पर, तो आप उसे बस एक कपड़ा ऊपर डालिए, उठा के बाहर डाल दीजिए, या फिर एक पेपर में उठाकर भी बाहर डाल सकते हैं, कोई भी कीड़ा हो तो उसे मारने के पहले ये सोचिए कि आप अगर वो मर गया तो फिर आप उसे जिंदा कर सकते, नहीं कर सकते तो आपको कोई हक नहीं बनता उसकी जान लेने का। Vedant, what do you want to say? My friends have told me this कि अब तुम लाइक अगर कुत्ते का बच्चे हो गया जो नेचुरली मरने वाले हैं, तुमने अगर उसको बचा लिया तो लाइक यू आर गोइंग अगेंस्ट नेचर, यू आर गोइंग अगेंस्ट व्हाट यू आर सपोज्ड टू बी प्रोटेक्टिंग। एंड लाइक एक बात तो ये है कि जो कुत्ते रहते हैं स्ट्रीट्स में ये इधर सब, लाइक देर देयर बिकॉज ऑफ अस, हमने उनका घर हटा के उधर अपना घर बनाया। तो जिसने मतलब जिसके खुद के घर में वो मर रहा है और हमने उसको हटाया है, उसे बचाएंगे नहीं तो और क्या करेंगे? लाइक पहली बात तो ये है कि जरूरी नहीं है कि आप जानवरों से प्यार करें, नफरत मत कीजिए। क्या बात है। अगर आपको कुत्ता पालना नहीं है तो कोई बात नहीं, कोई आदमी एक जानवर पर अगर अत्याचार कर रहा हो तो उसके खिलाफ खड़ा रहने का हक तो है आपको। जो अन्याय करता है उससे ज्यादा टू ब्लेम वो आदमी होता है जो अन्याय होते हुए चुपचाप देखता है। तो किसी पर भी अन्याय होते हुए मत देखिए, चुप मत बैठिए। किसी कुत्ते को कोई बेरहमी से मार रहा है तो प्लीज उसका वीडियो निकालकर फेसबुक में डालने के बजाय उस आदमी को एक चाटा मारो यार, 100 फोन करो ना। क्या बात है। क्या प्रॉब्लम है किसी एक जान बचाने में? यही प्रॉब्लम है हमारे देश में कि किसी जानवर पे अत्याचार हो रहा हो, किसी औरत पे अत्याचार हो रहा हो, एक एक्सीडेंट विक्टिम हो गया हो, एक एक्सीडेंट का केस हो गया हो, तो हम लोग वीडियो लेते हैं। मतलब आज तक कोई आदमी वीडियो लेके बचा है क्या? आपके 2 हाथ दिए हैं, एक दिमाग दिया है वीडियो निकालने के लिए नहीं, एक जान बचाने के लिए। So please, for heaven's sake, don't let somebody die in front of you. Don't let a cruelty go. कोई आदमी किसी जानवर को मार रहा है। और मैं एक बात बोलती हूँ, जब हम लोग नए नए गए थे रहने के लिए हमारे नए घर में, आई सॉ दोस पीपल, मतलब कुत्ते लोगों को लात मारकर गोणी में भर के और उनको फेंक रहे थे। मैंने 50 लोगों को फोन किया, हमने उनको बचा लिया। मुझे तो डर वो हो रहा था कि कल मेरे क्या बच्चों बात को है, गोणी क्या में डाल के न फेंक दे। और सच बात यह है कि अगर मैंने उस कुत्ते को नहीं बचाया होता तो जरूर मेरे बच्चे भी उसी गोणी में कभी होते। और एक्साइटिंग बात यह थी कि हमारे बिल्डिंग के 16वें माले के एक महान आदमी ने उनको 6,000 रुपए दिया था 40 कुत्तों को गोणी में भरने। तो ये काम जो है ना वो हम ही करते हैं। तो पहली बात तो गलत मत करो, गलत होने मत दो। आप इन एनिमल से प्यार नहीं करते, कोई बात नहीं, नफरत इतना मत करो कि उसके ऊपर अत्याचार होते हुए देख के खामोश रहो। और एक चीज है, अगर आपको कुत्ते समझ नहीं आते तो मत खरीदो यार, मत खरीदो।
जानवर खरीदो मत जब तुमको समझ नहीं आता है। एंड ऑफ द डे वो भी पॉटी करेगा, वो भी खाना खाएगा, वो भी बीमार पड़ेगा और जरूर काटेगा अगर आप उसको बदतमीजी से रखोगे। हमेशा कुत्ता उसी इंसान का कैरेक्टर लेता है जो उसका मालिक हो। आदमी खूंखार है तो कुत्ता खूंखार है। आदमी दिल का अच्छा है तो कुत्ता दिल का अच्छा है। अगर आपने मांस फेंका, कुत्ते को बोला जा पकड़, अगर आपने मांस फेंका और कुत्ते को बोला जा पकड़, तो कुत्ता हर मांस पकड़ना सीखेगा। कल आपके भागते हुए बच्चे के पैर काटा तो आपने सिखाया था उसको वो करना। जानवर वही बनता है जो हम उसको बनाते हैं। जैसे इंसान को जानवर बनाने वाले भी हम ही हैं, तो जानवर को जानवर बनाने वाले भी हम ही। अगर आपको नहीं पचता तो मत खरीदो ना जानवर, क्योंकि दिखने में इतने छोटे में सारे पिल्लू क्यूट लगते हैं, बड़ा होने के बाद में वो आपको जमता ही नहीं है। वैसे ही कुत्ते अबैंडन होते हैं। एनिमल्स अबैंडन इसीलिए होते हैं कि यार पॉटी कर दिया, वो पॉटी तो करेगा ना, आप भी तो करते हो। आपके माँ ने तो बाहर नहीं फेंकी, आपकी डायपर बदलती रही ना सारा बचपन। तो मत खरीदना, किसने बोला आपको जाके लेने। मतलब वो तो कुत्ते ने क्या आपका बेल तो नहीं बजाया ना रात के 12 बजे, बोला भाई साहब यार मेरे को आपके घर में रहना है, आ जाओ यार यहाँ मेरे को घर में ले लो। ये तो कुत्ते का था ही नहीं। आप गए मार्केट में, आपने पैसे दिए, आपने एक जानवर खरीदा और आप उसको रात के 3 बजे रास्ते में फेंक देते हो, अपने सिक्योरिटी गार्ड के पास दे देते हो, किसी को ऐसी OLX पे बेच देते हो। और इतनी बेरहमी से लोग मारते हैं ना जानवरों को कि दिल दहक जाता है। और इतनी बेरहमी कहाँ से आई यार हमारे वर्ल्ड में। मतलब ये दुनिया है ना, सुनामी की ओर जा रहा है, कोरोना की ओर जा रहा है। इसको अगर बचा सकते हैं ना तो हम लोग पावर ऑफ गुडनेस से ही बचा सकते हैं। लेट अस बी गुड। हमारे अंदर, मतलब मैंने बच्चों को ये सिखाया है कि हमारे अंदर अब्दुल कलाम है, हमारे अंदर अबू सलेम है। हमें डिसाइड करना है हमें क्या बनना है। जब गलत करते हैं तो छोटे से बच्चे का भी दिल धड़कता है, वो रॉन्ग साइड ऑफ द हार्ट है। और जो खुश होता है वो राइट साइड ऑफ द हार्ट है। इसके लिए हमको बड़ा होना नहीं पड़ता, डॉक्टर और PhD नहीं चाहिए। बचपन में डिसाइड करो, अपने बच्चे को सिखाओ सही साइड ऑफ द हार्ट इज गुड, बैड साइड ऑफ द हार्ट इज बैड। और अगर आपके प्लेट में चिकन मस्त लग रहा है ना, तो वो कभी जीता जागता है एक मुर्गी का बच्चा था। उसके माँ ने उसको पाल पोस के बड़ा करने की कोशिश की और आपने उसके टुकड़े बनाए, अपने प्लेट में डाला और आपने उसको खा लिया। अगर उस बच्चे को वो खाना हजम होता है तो बड़ा होने के बाद वो कुछ भी खा सकता है। उसकी सोच, उसकी चॉइस है, फोर्स करने की जरूरत नहीं है। आई स्टिल रिमेम्बर, मेरा छोटे बच्चे ने फिश फिलेट खाया था छुटपन में, और ये बड़े वाले ने उसको बताया तुम्हें पता है तुम क्या खाए। एक चिकन का बच्चा होता है, उसके टुकड़े 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 किया, उसने ऐसे मारा और तुमने उसको खा लिया। वो बच्चा उसी दिन वेजिटेरियन हो गया। और सबको पता था मैं नॉन वेजिटेरियन था, अब मैं वेजिटेरियन हूँ। और ये सीख मैंने नहीं दी, ये सीख सिद्धांत ने वेदांत को दी, और दोनों के बीच में 4 साल का सिर्फ फर्क। तो ये जो सीख होती है ना, ये अपने आप में आता है और ये आदमी खुद कर सकता है। बस वो गलत होने से रोके, किसी जानवर पर अत्याचार होने से रोके और आवाज उठाए हर गलत चीज के, बिकॉज हर गलत चीज हमारे इंसानियत पर धब्बा है। और वो इम्पोर्टेंट है कि मुझे नहीं पता कि कौन सा जानवर जानवर रह सकता है, पर इंसान को तो इंसान रहने दो। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू बी ह्यूमंस एंड इफ यू वांट द वर्ल्ड टू बी ब्यूटीफुल। हमारे माँ बाप के टाइम पे तो इतनी बीमारियां नहीं थी यार, हमारे माँ बाप के टाइम पे इतनी प्रॉब्लम्स कभी थी ही नहीं। जैसे इंसान जानवर बनता गया, दुनिया बदलती गई। वी नीड टू बी द चेंज, वी नीड टू मेक दैट चेंज। हमारे बच्चों को अच्छा बनना सीखो। मैंने मेरे बच्चों को एक बहुत सिंपल सा फंडा सिखाया है। एंड में क्या है, पैसे बनाओ, घर बनाओ, फलान बनाओ, ठिकान बनाओ, गाड़ी लो, ये लो वो लो, एंड में तुम्हें क्या चाहिए, हैप्पीनेस, उतना ही ढूंढो। बाकी चीज तो ऐसी है। हाँ, बस क्वेस्ट फॉर हैप्पीनेस, तुम्हें जो खुश करता है उतना ही करो। बाकी चीज क्या तेल लेने, खुशी नहीं मिलती हटा दो यार, सिंपल। जॉब से खुशी नहीं मिली छोड़ दो, गर्लफ्रेंड रोज दिमाग खाती है छोड़ दो। जो चीज आपको त्रास देता है वो त्रास है, जो चीज आपको खुश करता है वो खुश है। इसमें लॉजिक नहीं है। एंड ये सीख हमको जानवर देता है। जो आप उसको वो दिखाते हो जो उसको चाहिए, पूंछ लाएगा, जो चाहिए नहीं चाहिए उठ के घूम जाएगा। हमको उतनी भी सीख नहीं है। वी नीड टू जस्ट लर्न फ्रॉम एनिमल्स। घर मत लाओ, बैठो और ऑब्जर्व करो, सीखोगे आप बहुत कुछ।
and so beautiful. मतलब God has made each animal so different and they are so beautiful. My elder son is a wildlife photographer, Siddhant. He enjoys wildlife photography because he loves animals. वेदांत writes, और वेदांत तो बहुत क्यूट है. वेदांत बचपन में लेके आता था 2 कुत्ते. माँ देखो हरीश और सुरेश आया है घर पे. मतलब रास्ते में आते समय नामकरण भी हो गया. अम्मा सैंडी देखो, सैंडी घर आ रहा है. तो मुझे सैंडी को बोलना पड़ता था, सैंडी भाई अब मत आ. ना यूज्ड टू टेल हिम, सैंडी अगर गाड़ी में बैठा बैठा तो सैंडी घर आएगा, नहीं तो सैंडी को बीच में ही रहना है. और मैं प्रे करती थी कि भाई सैंडी प्लीज गाड़ी में मत बैठ, आज से तू बैठ गया तो तू घर आ रहा है. नहीं नहीं अनुषा जी, अभी भी वो कहीं से तो भी बिल्ली उठा के लाएगा. सिद्धांत मुझे ज्ञान बांटता है. सिद्धांत मुझे बोलता है ये सब मत करो माँ, और उसके बाद फोन करेगा. मैं वो शॉप में हूँ जहां पे मैं डॉग का खाना ले रहा था, वहां पे एक ये उसको पता नहीं है वो बिल्ली के बच्चे को दूध पिलाना आता नहीं है, मर जाएगा माँ, मैं ले लिया. तो वन मोर बिल्ली एडिशन. उसने बोला है 1.5 महीने 2 महीने बाद लेके जाएगी. कोई आएगा नहीं हमारे घर में, वो बिल्ली रह जाता है. तो वैसे हमारे घर में हम लोग हर बार डिसाइड करते हैं बहुत हो गया, आप कम करना है. फिर एक और आता है तो उसकी आंखों में देखते हैं तो हमारी हिस्ट्री फिर से रीराइट हो जाती है और एक और मेंबर ऐड होता है. और आई टेल यू द जोक बिफोर आई गो. मतलब जी सबसे फनी बात है कि हम तो पागल हैं ही, हमारे घर के कुत्ते और बिल्लियां भी पागल हैं. हमारे बिल्ली बाहर से बिल्ली ले आता है, हमारा कुत्ता बाहर से बिल्ली उठा लाता है. तो हमारे घर में जानवर भी जानवर ले आते हैं. बाहर बैठा होगा एक सॉक्स, देखा सॉक्स क्या किया, सॉक्स ने सफेद वाला बिल्ली अंदर लाया. सॉक्स ने शू शेल्फ तक बिल्ली लाया, मेरे कुत्ते ने उठा के अंदर डाल दिया बिल्ली. अब वो बिल्ली फर्स्ट फ्लोर में बैठता है, मेरे बेडरूम में बैठता है. हम लोगों को हाथ लगाने नहीं देता बिल्ली, लेकिन सब कुत्तों के ऊपर बैठ के सोता है. So each of them now they have all grown like us. They are as mad as us. My house is a complete mad house. कुत्ते बिल्ली साथ में खाना खाते हैं, कुत्ते बिल्ली एक के ऊपर एक सोते हैं. बिल्ली के बच्चों को कुत्ते चुरा के ले आते हैं. और जो बिल्ली का कुत्ते का स्टेरिलाइजेशन हो गया, वो पूरी यूनिवर्सल बिल्ली की माँ है. हमको तो पता भी नहीं है कौन सा बिल्ली है यार, इससे दूध पी रहा है. अब ये स्टेरिलाइज कुत्ता है, इसके कभी बच्चे ही नहीं हुए, लेकिन भाई चलो. इट इज वेरी फनी. मतलब पता ही नहीं चलता कौन किसकी माँ, कौन किसका भाई, कौन किसका क्या. कुछ कुत्ते अपने आप को बिल्ली समझते हैं, कुछ बिल्ली अपने आप को कुत्ता समझते हैं. तो चलता रहता है कारवां. बट इट्स सो मच फन. और अगर ये लोग घर में नहीं होते ना तो घर खाली रह जाता. हमारा घर कभी खाली हो ही नहीं सकता. और जब कोरोना में भी ना किसी ने मेरे को पूछा यार तुम लोग को प्रॉब्लम है क्या, आई टेल देम नहीं, हम लोग का सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ तो हमारे में. इतने कुत्ते इतने बिल्ली घर में रहने के बाद हमारी इम्यूनिटी लेवल क्या होगी. क्या बात है, क्या हमको तो कोरोना का टेंशन ही नहीं है ना, इम्यूनिटी लेवल ही आई है. 21 कुत्ते आपके घर में घूम रहे हो और 80 बिल्ली घूम रहे हो तो आपकी तो लेवल परफेक्ट हो जाती है, टेंशन ही नहीं है. क्या बात है, बहुत तो बहुत सुंदर. जैसे बचपन में कोई लड़की है बोलती है अरे यार डर लगता है. हाँ कोई लड़की बचपन में हम लोग पिकनिक पे जाते हैं बोलती है नहीं नहीं आई कांट ईट ऑल ईयर बाबा, उसको जॉन्डिस हो जाता है. हम सब मिलके खा पी के घर आते हैं, हमें किसी को जॉन्डिस नहीं होता. इम्यूनिटी लेवल ऑल्सो ना, दैट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन दैट. पर आप मतलब एक चीज मैं आपको लास्ट बोलूंगी कि जी बिल्कुल. और एनिमल हमको इंसान बनना सिखाते हैं, तो उन्हें प्रोटेक्ट हम नहीं करते, हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं. हम अपने आप को सीख दे रहे हैं. इंसान कैसे बनना है वो जानवर से सीखो. बहुत सुंदर अनुषा जी आपने आज बताया कि यदि आपका मांसाहार खाने का मन करे तो पहले उसका एक जीता जागता स्वरूप अपने घर में ले आओ. और दूसरी बात है कि पहले अगर आप उनको पाल नहीं सकते, उनको कुछ नहीं कर सकते, उनसे नफरत मत करो. अगर उनको आप प्यार नहीं कर सकते हो तो मैं अपने जितने श्रोता और दर्शक बैठे हुए हैं उन सबकी तरफ से, हमारे साथ आरती सैया जुड़ी हुई हैं, लोकनाथ जी जुड़े हुए हैं, श्री राम शर्मा जुड़े हुए हैं, सारिका सिंह अति उत्तम लिख रही हैं और अनुषा जी आपकी बहुत तारीफ लिख रही हैं. तो ये एक बहुत अच्छा संदेश. मैं अपने आपको सौभाग्यशाली मानती हूँ कि आज काव्य वृष्टि मंच के ऊपर इतना सुंदर परिवार आया है जो पशुओं से इतना प्रेम करता है. एक आप पूरे समाज के लिए एक प्रेरणा बन गए हो कि आपसे सीख सकते हैं. और ये अनुषा श्रीनिवासन अय्यर जो आज मेरे मंच पर बैठी हुई है, 80 बिल्लियों की माँ है, 21 कुत्तों की माता है. मतलब कि ये एक इतना सुंदर दृश्य मेरे सामने आपने आज उकेरा है. एक जो हमारे समाज को संदेश जा रहा है वो शब्दों में शायद मैं बयान नहीं कर सकती हूँ कि जो एक मानवता, एक मनुष्यता, एक मनुष्यता, एक इंसानियत अभी खत्म नहीं हुई है. जब तक आप जैसे लोग इस समाज में हैं तब तक ये समाज चलता रहेगा
और इसमें प्यार, सौहार्द, भाईचारा बना रहेगा और वही सीख आपने अपने बच्चों में डाली है। अनुषा जी, आपका मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। वेदांत पूरा 1 घंटा और सिद्धांत हमारे मंच पर बने रहे हैं। आप इसी तरीके से अपना कार्य आगे बढ़ाते रहिए और ईश्वर की कृपा हम पर बनी रही तो मैं एक बार फिर आपको अपने मंच पर आमंत्रित करूंगी और चंद पंक्तियों के साथ मैं इस मंच से विदा लेती हूँ कि हमें मनुष्य को हमारे कर्तव्य क्या है इन जानवरों के प्रति। पंक्तियां समर्पित करती हूँ। विषैला कर दिया सिंधु, वनों को भी नहीं छोड़ा। ये मनुष्य आज क्या कर रहा है? जैसा कि अब अनुषा जी ने बताया कि सबसे बड़ा जानवर तो मनुष्य है। विषैला कर दिया सिंधु, वनों को भी नहीं छोड़ा। पशु जाति के घर को क्यों निर्दयी बन के है तोड़ा। मनुष्य स्वार्थ के कारण मिटाए नस्ल पशुओं की। मनुष्य स्वार्थ के कारण मिटाए नस्ल पशुओं की। बराबर हक पशु का हो, करो चिंतन मनन थोड़ा। और सही बात है, इस पृथ्वी पर जितना हक मनुष्य का है उतना ही हक और प्रजातियों का है, पेड़ पौधों का है, जानवरों का है। अनुषा जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप इस मंच पर आए। वेदांत, आपका भी मैं धन्यवाद करती हूँ और सिद्धांत, आपका भी धन्यवाद करती हूँ। और जो श्रोता इस मंच से जुड़े हुए हैं, आरती जी, आपका धन्यवाद मैं करती हूँ कि आप मंच पर हमारे साथ बनी हुई हैं। और इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अच्छा लगा आपकी कविताएं सुनकर। कभी आपकी कविताएं ऐसे भी सुनना पसंद करेंगे हम लोग। बिल्कुल बिल्कुल, मेरा सौभाग्य होगा अनुषा जी, और ये इस तरीके का तारतम्य बनता रहेगा और मैं आपसे लगातार संपर्क में रहूंगी और आपके वक्तव्य तुरंत अपने काव्य वृष्टि पेज पर प्रस्तुत करूंगी। धन्यवाद।